बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों जो अगला जो चैप्टर हमारा वो है सरल रेखा में गति, और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र का मतलब किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए कि कोई वस्तु कहाँ पर है, तो हमको क्या पड़ती है, एक तंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। यानी या फिर ये भी कर सकते हैं हम कि किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने वाला तंत्र क्या होता है, आपका निर्देश तंत्र होता है। जैसे ये हमारा घर है और ये स्कूल है। अगर घर में खड़े होकर के कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपका स्कूल कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे कि मेरे घर से स्कूल 5 किलोमीटर आपका पूर्व पश्चिम की ओर है, पूर्व पश्चिम। ठीक, तो ये बता कहाँ से है आपकी मेरा घर स्कूल कितनी दूर है, यानी कहाँ पर है। तो ये घर क्या हो गया, आपका निर्देश तंत्र हो गया। यानी यहाँ से हम स्कूल की जो स्थिति है उसको बता रहे हैं, यानी स्कूल हमारा कहाँ पर है उसको बता रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये घर क्या हो जाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। वैसे ही स्कूल में कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर है। तो स्कूल उस समय क्या हो जाएगा, आपका निर्देश तंत्र हो जाएगा। ठीक, जैसे आप रोड के किनारे खड़े हैं, ठीक, और बस चल रही है, गाड़ी चल रही है या कार चल रही है, तो आप रोड पर खड़े हैं तो रोड के सापेक्ष क्या हो रहा है, आपका बस चल रही है, कार चल रही है। तो इसकी स्थिति को आप क्या बोल रहे हैं, बस की स्थिति को बता रहे हैं, कार की स्थिति को बता रहे हैं। तो रोड जहाँ पर आप खड़े हैं रोड पर, वो क्या हो गया, आपका निर्देश तंत्र हो गया। ठीक, वैसे ही बस के अंदर चलते हुए जब हम बाहर देखते हैं तो पेड़ चलते हुए हमको दिखाई देते हैं, जो आदमी खड़ा है रोड पर वो हमको चलते हुए दिखाई देता है। तो जब हम बस के अंदर से पूछा कोई कि आप ये पेड़ चल रहे हैं, पेड़ की स्थिति, या फिर जो आदमी खड़े हैं रोड पर उसकी स्थिति क्या है, तो बस उस समय क्या होगा, आपका निर्देश तंत्र हो जाएगा, क्योंकि आप बस से बता रहे हैं। बस के सापेक्ष रोड जो आदमी है रोड पर वो चल रहा है, पेड़ चल रहे हैं बस के सापेक्ष, तो बस क्या हो जाएगा, आपका निर्देश तंत्र हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों इसमें आ जाता है आपका गतिशील वस्तुएं। नंबर 2 आता है विराम वस्तुएं। ठीक, गतिशील वस्तु का मतलब ये होता है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, तब वो वस्तु क्या कहलाती है, आपकी गतिशील अवस्था में कहलाती है, गतिशील वस्तुएं कहलाती है। जैसे रोड है, रोड पर आप खड़े हैं, अब बस चल रही है, तो आपके सापेक्ष यानी निर्देश तंत्र जो आप हैं, या फिर वो रोड जहाँ पर आप खड़े हैं वो है, उसके सापेक्ष वो बस जो आपकी बस की स्थिति बदल रही है। कभी यहाँ पर है, फिर कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ और टाइम होगा, यहाँ पर कुछ और टाइम, यहाँ पर कुछ और टाइम, यहाँ पर कुछ और टाइम। यानी समय के साथ साथ क्या हो रही है, उसकी स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए बस क्या कहलाएगी, आपकी गतिशील अवस्था में कहलाएगी। ठीक, विराम अवस्था की वस्तुएं होती हैं, विराम की वस्तुएं क्या कहलाती है, जिनकी स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपने टेबल में कोई बुक रख दी है, तो अगर आप 10 साल बाद भी अगर वो कोई उठाएगा नहीं वहाँ पर से, तो क्या होगा, वो वहीं पर रहेगी। ठीक, यानी समय 10 साल बीत गए, समय 10 साल हो गया, लेकिन वो समय के साथ उसकी स्थिति क्या है, वहीं पर है। ठीक, ये पेन है, इस पेन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ। अगर मैं कुछ अगले दिन आकर यहाँ पर इसको उठाऊँगा, तो क्या होगा आपका, मैं अगले दिन नहीं उठाऊंगा अगले दिन भी, तो क्या होगा आपका, ये क्या कहलाएगी, आपकी विराम अवस्था की वस्तु कहलाएगी, क्योंकि समय के साथ इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। ओके, और स्थिति को हम व्यक्त जब करते हैं तो एक मूल बिंदु लेते हैं, ये आपको पता ही होगा। ये आगे की ओर क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4, ये -5, ये आपको पता ही होगा। ठीक, ये आपको मूल बिंदु हो गया। ठीक, ये एक्स स्थिति है, एक्स एक्सिस में है तो स्थिति।
ठीक। तो मूल बिंदु पर जो स्थिति होगी यानी एक्स क्या होगा आपका 0 होगा। मूल बिंदु पर समय क्या लिया जाता है आपका 0 लिया जाता है, स्थिति भी क्या ली जाती है आपकी 0 ली जाती है। अगर आप इस ओर बढ़ रहे हैं यानी दाईं ओर बढ़ रहे हैं तो प्लस धनात्मक होगा स्थिति, यानी 1 किलोमीटर, चाहे आपने स्थिति 1 किलोमीटर मापी हो या फिर सेंटीमीटर मापी हो या फिर मिलीमीटर मापी हो, तो मीटर में मापेंगे तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यानी ये सब क्या होंगे आपके प्लस में होंगे, इससे इधर आपकी माइनस में होंगी। ठीक है। तो जो स्थिति है वो समय का फलन होता है। समय का फलन मतलब अगर यहाँ से चलने पे यहाँ पर कुछ और समय होगा, फिर यहाँ पर कुछ समय और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, तो स्थिति जो है समय का क्या होती है, फलन होती है। स्थिति मतलब समय पर स्थिति जो है आपके समय पर निर्भर करती है। इसीलिए x बराबर आपका ft हम लिखते हैं ft, यानी ये आपका गति का समीकरण कहलाता है, गति का समीकरण। ठीक है। यानी x क्या है यहाँ पर स्थिति है और ft, टी का मतलब ये जो स्थिति है वो समय का है, क्या है, f का मतलब फलन, ठीक, समय का फलन। यानी कि स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, कभी यहाँ पर है फिर यहाँ पर है फिर यहाँ पर है तो यहाँ पर है, तो समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ और समय होगा, यहाँ पर 5 सेकंड लगा हुआ, यहाँ पर 10 सेकंड, यहाँ पर 15 सेकंड, यहाँ पर 30 सेकंड, तो समय के साथ साथ स्थिति में क्या हो रहा है आपका परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो स्थिति होती है वो समय का क्या होती है, फलन होती है। इसीलिए इसको व्यक्त करते हैं गति का समीकरण, यानी x बराबर ft, इसको बोला जाता है गति का समीकरण। ठीक। उसके बाद बच्चों आपने पढ़ी होगी दूरी आपने 9th में पढ़ी होगी। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा, किसी कण द्वारा वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक रास्ते की कुल लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। ठीक है। उसको हम सेंटीमीटर में भी मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं और मीटर में भी मापते हैं। ठीक। और दूरी ज़्यादा हो, जैसे एक शहर से दूसरे शहर, तो किलोमीटर में मापते हैं। ठीक। जैसे मैंने कहा ए यहाँ पर था, फिर वो आपका बी पर पहुँचा, फिर वो सी पर पहुँचा, फिर वो डी पर पहुँचा, तो ये 3 मीटर की दूरी थी, ये आपकी 10 मीटर की थी, ये आपकी 15 मीटर की थी। ठीक। तो मैंने कहा कोई आदमी ए से चलना शुरू करता है और अंत में डी पर पहुंचता है, ठीक, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो कुल वास्तविक रास्ते की लंबाई कितनी है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो कितनी हो जाएगी 10 प्लस 15 प्लस आपका 3, 5 और 3 8, 1 और 1 2, यानी इसने 28 मीटर की दूरी क्या की, तय की। यानी वास्तविक पथ की लंबाई क्या आपकी 28 मीटर है, यहाँ तक ए से डी तक। ठीक है। तो इसको हम SI मात्रक जो होता है इसका मीटर होता है और CGS जो होता है आपका सेंटीमीटर होता है। ठीक। बड़े दूरियां जो होती है किलोमीटर में मापी जाती है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर। ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन। ठीक है। विस्थापन और दूरी में ये अदिश राशि होती है, दूरी आपकी अदिश राशि होती है। ठीक। दूसरा, दूरी कभी शून्य नहीं होती है, दूरी कभी शून्य नहीं होगी। ठीक। विस्थापन क्या होता है आपका, कुल जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो होती है। ठीक। अब मैंने इसी में क्या करूँ, आपका विस्थापन ज्ञात करूँ, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये, इसकी दूरी क्या हो जाएगी आपकी, ये होगी। ये विस्थापन क्या होगा आपका, ये होगा AD। ठीक।